नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। संभल हिंसा को लेकर के सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिससे ये साबित हो रहा है कि किस तरीके से संभल की इस पूरी घटना को एक सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया है। ऐसे कई वीडियोस हैं, लोग आकर के जो पीड़ित हैं वो सोशल मीडिया पर बता रहे हैं। हालांकि ये सब कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखाया जा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू वो सारी सच्चाई अब परत दर परत खुलती जा रही है। और इसी बीच एक और वीडियो ने पूरे सोशल मीडिया में सनसनी फैला दिया है। और वो वीडियो किसकी है? वो वीडियो है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष दुष्यंत दवे की। उन्होंने DY चंद्रचूड़ की आलोचना की है और इसके साथ साथ फपक कर रोने भी लगे हैं। वो क्यों रोने लगे हैं और उन्होंने DY चंद्रचूड़ की आलोचना क्यों की है, ये तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे और इसी पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अमीन अहमद जी हैं। अमीन जी, जो सोशल मीडिया पे ये संभल हिंसा को लेकर के तमाम तरह की बातें आ रही हैं, जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया में सब कुछ नहीं चल रहा है, और इसी बीच ये जो वीडियो वायरल हुआ है, पूर्व अध्यक्ष जो बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हैं दुष्यंत दवे का, वो DY चंद्रचूड़ की आलोचना कर रहे हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? नो डाउट ये DY चंद्रचूड़ का ही जो है, सभी लोग यही कर रहे हैं कि उनके द्वारा ही ये रायता फैलाया गया है। दरअसल हुआ क्या कि ज्ञानवापी मामले पे जो है चंद्रचूड़ ने 3 और 4 जो कोडिंग हुई, जिसमें उन्होंने फैसला ये दे दिया पूर्व CJI ने कि जो है अगर किसी क्या कहते हैं कि पुरातत्व या ASI के उसमें जो अंडर में अगर कोई मंदिर या कुछ भी आता है, अगर उस पे विवाद है, शिनाख्त की जाती है, हाँ, तो उसके लिए जो है जांच की जा सकती है, उसको रोका नहीं जाता है। बस वही एक जो है DY चंद्रचूड़ की जो एक फैसला है, जिसमें 3 जजों ने ये मिल के ये फैसला दिया, उसी के बाद से धड़ाधड़ ऐसे नतीजे आने लगे हैं कि जिला अदालतें जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार मानते हुए जो है इस तरह के मामले को अंजाम देने लगे। अंजाम देने का मतलब ये हुआ, कोर्ट जो है निर्णय दे रहा है कि हाँ, जाकर के आप जांच करिए। लेकिन इसमें जो संदेह वाली बात है वो ये है कि जैसे ही संभल कोर्ट ने, निचली अदालत ने ये फैसला दिया, उसी दिन ASI जो है सर्वेक्षण के लिए पहुंच गई। ये सारी चीजें एक टाइमिंग को लेके जो है काफी सवाल किए जा रहे हैं और इसी को लेके जो है ये बात कही जा रही है। जो बात आप रोने वाली बात कर रहे हैं वो बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने देश के जाने माने पत्रकार करण थापर को एक इंटरव्यू में ये बात कही है। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि कैसे गंगा जमुनी तहजीब को जो है तोड़ा जा रहा है, और ये सारी बातें जो है सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की वजह से हो रहा है। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट पहले ही 1991 जो वर्षिप बिल, हाँ, एक है जो पहले से दिया गया है कि जो 1947 के बाद से जितने जो मंदिर या ये मस्जिद जो बने हुए हैं, उस पे जो है कोई जो है तरीके से रहेगा, और उस पे ना कोई जो है सर्वेक्षण होगा ना ये। अगर इस तरह के मामले हैं तो मथुरा पर भी विवाद है। अब एक नया मामला बदायूं से आ गया है। कहा जा रहा है कि नीलकंठ महादेव, कहा जा रहा है कि जमा मस्जिद के जो सीढ़ियां हैं वहां पर भी एक मंदिर अवशेष मिले। तो ये सारी चीजें चल रही है। तो एक तरह से कहा जा रहा है कि ये जो है, अगर सुप्रीम कोर्ट पहले से ही इतने विवाद होने के बाद भी अगर राम मंदिर का फैसला आया और ये सारी चीजें कह दी गई हैं, तो फिर इस तरह के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्यों दिया? और अगर ये फैसला दिया है तो ये समाज में वैमनस्य जो फैल रहा है और जिस तरह से बीजेपी जो है इसको हवा दे रही है, बीजेपी के जो संगठन है वो इस पे जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए क्या दुष्यंत दवे जो है इस पे जो है पूर्व CJI पे आरोप लगा रहे हैं कि अगर वो इस तरह के फैसले नहीं देते, अविवेक विहीन फैसले नहीं देते, तो आज इस तरह का माहौल नहीं होता। आज जो माहौल बना हुआ है उसमें BJP और RSS का वो कहा जा रहा है कि योगदान है। वो जो छोटे छोटे सांगठनिक जो संगठन है वो सारी चीजें कर रहे हैं। इस तरह से तो काफी चीजों पे जो है कहा जाने लगेगा कि यहाँ पर ये है, थार का मामला है, हर जगह जो है ASI पहुंचा हुआ है, सर्वेक्षण हो रहे हैं, कोर्ट में जा रहा है। तो ये एक तरह से एक दूसरे समाज को डोमिनेट करने वाली बात चल रही। और अगर इस तरह से होता है और समाज में इस तरह के वैमनस्य फैल रहे हैं तो उसी का नतीजा है संभल में 5
युवाओं की जान चली गई है। पुलिस जो है उनका आरोप है कि पुलिस की वजह से हुआ, इनका आरोप है कि पत्थरबाजी की वजह से हुआ। तो ऐसे जो है जांच चल रही है और इसी तरह से मामला आगे बढ़ता जाएगा। इसमें जो है कई और जो है साधु महात्मा है वो भी आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। जो एक गंगा जमुनी तहजीब है जो आज़ादी के बाद से चली आ रही थी, उसको भी उसमें जो है नेता जो है अपना योगदान दे रहे हैं और समाज को तोड़ रहे हैं। तो इसी बात को लेकर वो रोने लगे और कहे कि अगर जो है किसी समुदाय विशेष के प्रति अगर इस तरह की भावना है और सुप्रीम कोर्ट अगर उनको संरक्षण नहीं देगा तो बाद में समाज हमारा कहाँ जाएगा। समाज पाकिस्तान में जैसे हो रहा है, आप देखिए 2 दिनों से शिया सुन्नी का झगड़ा चल रहा है, 130 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। तो इसी तरह के मामले आएंगे और जो है समाज, राज्य और सारी चीज़ें जो है एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगी। तो तब क्या होगा? ये तो अभी शुरुआत चल रही है, पहले वहाँ फिर उसके बाद वहाँ कितनी पत्थरबाजी हुई कि 12 से 14 केसेस दर्ज हुए हैं, उस पर से 2500 लोगों के करीब हाँ एग्जाम चल रहा है। उसमें भी कई ऐसे वीडियो आ रहे हैं कि पुलिस जबरदस्ती कह रही है कि इनका नाम लो, उनका नाम लो। तो ये सारी चीजें अगर चल रही हैं तो इसी तरह से और भी जगहों पे ऐसे ही चलेगा, तो फिर उसका क्या होगा? तो बिल्कुल, तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब यही है कि ये जो मामले सामने आ रहे हैं इससे देश का फायदा क्या होगा? इसमें देश का फायदा कुछ भी नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के फायदे हैं जो सत्ता में बने रहने के लिए या फिर सत्ता की मलाई चाटने के लिए इस तरीके की गंदगी जो है समाज के अंदर फैलाने का काम करते हैं। क्योंकि ये जो धर्म के नाम पर ये जो धंधा होता है और धर्म के नाम पर जो लोगों को उकसाया जाता है, इससे एक आम हिंदू, एक आम मुसलमान, एक आम चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, उसको कोई फ़ायदा नहीं होता है। जो सत्ता पर आसीन लोग बैठे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा उसी का होता है। और ये जो लोग कहते हैं कि धर्म के नाम पर लड़ो, और वो जो आप उनसे पूछिए कि आपका बेटा क्या धर्म के नाम पर लड़ाई किया है या फिर कहीं पे चौराहे पर जा कर के नारेबाजी कर रहा है किसी तरीके के, तो उनके बेटे जो हैं वो विदेशों में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर उकसा करके, लोगों को भड़का करके कैसे अपनी सत्ता पर बने रहना है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो पॉलिटिशियन ही करते हैं। क्योंकि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का ये जो मामला आया था, उसके बाद से ये कहा जाने लगा था कि अब ये मंदिर मस्जिद वाला जो मामला है अब वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसके बाद फ़ौरन ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं कि हिंदू पक्ष की तरफ से कई सारे मस्जिदों पर, कई सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस पर दावा किए जाने शुरू कर दिए जाते हैं कि ये भी मंदिर है। जैसे कि अभी अजमेर ख्वाजाउद्दीन मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को लेकर के भी दावा किया गया, इसके अलावा ताजमहल को लेकर के भी दावा किया गया, इसके अलावा कुतुब मीनार को भी लेकर के दावा किया गया। अब संभल में जो शाही मस्जिद थी उसको लेकर के दावा किया गया और उसके बाद क्या कुछ हुआ आपको पता है। अब बदायूं को लेकर के दावा किया जा रहा है कि वो भी नीलकंठ मंदिर है। तो ऐसे तमाम दावों से क्या फ़ायदा होने वाला है और इस तरीके के जो दावे किए जा रहे हैं तो क्या ये कभी थमेंगे, और अगर नहीं थमेंगे तो इसका नुकसान कितना होगा समाज को, ये भी समझने वाली बात है। क्योंकि फिर से एक बार देश के अंदर हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद वाले जो मुद्दे हैं वो छिड़ जाएंगे और इसी के ऊपर फिर जो है राजनीतिक जो हैं राजनेता वो राजनीति करेंगे और इससे देश को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि पाकिस्तान को आप देख लीजिए ना, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पाकिस्तान में धर्म के नाम पर भी लड़ाई हो रही है, वहाँ पर शिया सुन्नी लड़ रहे हैं, मस्जिदों में विस्फोट हो रहा है। और आज वो कहाँ स्टैंड करता है, पूरी दुनिया में उसकी क्या औकात है और वो विकास के नाम पर या फिर कितना विकसित हो पाया है। आप आज़ादी के वक्त से लेकर के अब तक देख लीजिए पाकिस्तान का क्या हाल है। तो क्या आप भी हमारे भारत देश को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, ये भी एक सवाल है। और अगर नहीं तो फिर ये धर्म मजहब के मुद्दों से ऊपर उठ करके देश के विकास के बारे में सोचना होगा। वैसे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष ने जो बात कही है और जिस तरीके से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की जो आलोचना की है उसको आप कैसे देखते हैं, और संभल की घटना को आप कैसे देख रहे हो, या फिर देश के अंदर जो भी इस तरीके की तमाम बातें कही जा रही हैं मंदिर मस्जिद के नाम पर जो लड़ाया जा रहा है उस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं।